morning students and welcome again to our channel मधु साइंस क्लासेस। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये कहा था कि मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आऊंगा, उसको फिल द ब्लैंक आपको करना होगा। तो मैं अपना जब स्टार्ट कर रहा हूं इस टॉपिक को, उससे पहले आप क्या करेंगे, जो भी मैंने सेंटेंसेस दिए हैं इन सेंटेंस को स्क्रीन को पोज करके आप इसके फिल द ब्लैंक्स के जो भी आंसर्स हैं वो साइड में अपने कागज पर लिख लेंगे। और जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, तो आप उससे चेक कर लेंगे कि आपको इसमें कितने सही हैं और कितने गलत हैं। जाहिर है आपके लगभग सारे सही होंगे। अब आपको मैंने अब तक पढ़ा दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो तीनों जो हमारे टेंसेस हैं उन तीनों टेंसेस की एक्सरसाइज में आपके सामने लेकर आया हूं फिल द ब्लैंक करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम कितना भी सीख लें, जब तक हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, जब तक हम उसका जवाब एग्जाम में नहीं देते हैं। तो एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी हमें करके देखना है, तभी तो हमें मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए हम एक्सरसाइज हमारी टेंस एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, सेंटेंस के अंदर जो खाली स्थान आपको दिया गया है उसको फिलअप करना है, भरना है विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो भी वर्ब आपको ब्रैकेट में दी गई है उस वर्ब के करेक्ट यूज का, करेक्ट फॉर्म का आपको उसमें फिलअप करना है। तो पहला सेंटेंस है हमारे, राकेश ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक मी। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस को फिलअप करने के लिए आप उसमें एडवर्ब फाइंड करें। अगर आपको एडवर्ब मिल जाती है तो इजीली आप उस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक फिलअप कर लेंगे। अगर आपको एडवर्ब नहीं मिलती है तो आप उस सेंटेंस का ट्रांसलेट करें हिंदी में। अगर आप उसका ट्रांसलेट हिंदी में सही ढंग से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आंसर का पता लग जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौन से टेंस का है और मुझे इसमें कौन सी फॉर्म फिलअप करनी है। तो राकेश ऑलवेज क्या दिया हुआ है, ऑलवेज। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है मी। अब आप ये सोचेंगे कि ऑलवेज जो एडवर्ब है वो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताई है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताई है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताई है। तो तीनों टेंस में से ये कौन सा टेंस है जिसमें हम ऑलवेज की एडवर्ब को मान लें। तो देखिए गाइस, आप क्या करेंगे, जब हमारा कोई भी सेंटेंस, जिस सेंटेंस के जस्ट जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट के जस्ट आगे अगर ऑलवेज लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और ऑलवेज के बीच में कोई गैप नहीं है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ऑलवेज के दोनों साइड में आगे और पीछे दो फिल इन द ब्लैंक दिए हुए होंगे। ऐसा ही प्रेजेंट परफेक्ट में भी दिया हुआ होगा। तो आप क्या, ये किसका हुआ, क्या सब्जेक्ट के जस्ट आगे फिल इन द ब्लैंक है? नहीं, ऑलवेज दिया हुआ है। इट मींस दैट सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। राकेश ऑलवेज मी। टोंट, टोंट एडवर्ब दीजिए। टोंट का मीन होता है ताना मारना, किसी को भला बुरा कहना, ताना मारना, टोंट देना। तो टोंट फर्स्ट फॉर्म है। तो राकेश ऑलवेज कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारी फॉर्म क्या हो गई, टोंट्स, TAUNTS, टोंट्स। राकेश ऑलवेज टोंट्स मी। हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो सिंगुलर है और सिंगुलर आने पर हम वर्ब के एस या ईएस पुट करते हैं। तो लास्ट लेटर हमारा टी है, इसलिए हम यहाँ पर ओनली एस पुट करेंगे। अगर लास्ट लेटर हमारा एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, डबल जेड में से होता तो हम यहाँ पर ईएस पुट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नरेंद्र मोदी फिल इन द ब्लैंक टू अमेरिका टुमारो। नरेंद्र मोदी जो है वो कल अमेरिका जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था एक तो फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम होता है, एक नरेंद्र मोदी की कल की इंटेंशन जो बताई जा रही है, टुमारो एडवर्ब दी गई है। ये नरेंद्र मोदी का जो सेंटेंस है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन सकता है ये और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन सकता है। लेकिन हमें क्या दिया गया, ऑलरेडी वर्ब तो दी गई है, केवल हमें तो बी फॉर्म दी हुई है। और यहाँ बी फॉर्म का मतलब है इज, आर, एम। तो इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। ये हम कैसे देखें, सब्जेक्ट को फाइंड करें। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे। तो नरेंद्र मोदी इज, ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इज। नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू अमेरिका टुमारो। माई बूजर हबी नेवर मी मनी फॉर शॉपिंग। गिव वर्ब कीजिए। माई बूजर हबी, एक्चुअली गाइस बूजर क्या होता है, बूजर का मीन होता है शराबी, बहुत ज्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति। बूज होती है शराब और बूजर होता है शराबी, शराब पीने वाला। माई बूजर हबी, मेरा शराबी पति, नेवर। अब आप ये देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट आगे एडवर्ब क्या आगे है, नेवर। इसलिए हम क्या करेंगे, नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे।
माई बूजर हबी, मेरा जो शराबी पति है, हबी मीन्स होता है पति, माई बूजर हबी, मेरा जो शराबी पति है, नेवर गिव, या गिव की फॉर्म आएगी गिव्स, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो माई बूजर हबी नेवर गिव्स मी मनी फॉर शॉपिंग, मेरा शराबी पति मुझे कभी भी खरीदारी करने के लिए पैसे नहीं देता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी फिल इन द ब्लैंक ऑलरेडी अगेंस्ट मी टू हर फादर, कंप्लेन, कंप्लेन मींस शिकायत करना, ऑलरेडी यानी पहले ही। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे? सी हैज, हेल्पिंग वर्ब आ गई किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग। सिंगुलर से हैज यूज कर दिया, सी हैज ऑलरेडी, कंप्लेन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्लेन। सी हैज ऑलरेडी कंप्लेन अगेंस्ट मी, उसने पहले ही मेरे खिलाफ शिकायत कर दी है, टू हर फादर, अपने पिताजी से। राम एंड हिज फ्रेंड्स, राम और उसके जो मित्र हैं, टिकट्स फॉर देहरादून सो फार, राम और उसके मित्र जो है वो देहरादून के लिए अब तक टिकट खरीद चुके हैं। अब तक क्या कर चुके हैं? वो टिकट खरीद चुके हैं। तो राम एंड हिज फ्रेंड्स, प्लूरल सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है, हैव बॉट, B-O-U-G-S-T, bought. राम एंड हिज फ्रेंड्स हैव बॉट टिकट्स फॉर देहरादून सो फार, राम और उसके मित्रों ने देहरादून के लिए अब तक टिकट खरीद लिए हैं। B-O-U-G-S-T, एक्चुअली गाइस अधिकतर बच्चे एक तो ब्रॉड लिख देते हैं, B-R-O-U-G-S-T, या फिर लिख देते हैं बॉट। ब्रॉड होती है ब्रिंग की थर्ड फॉर्म और बॉट होती है बाई की थर्ड फॉर्म। ये जो डिफरेंस है ये हमें समझना होगा। द मैन ऑफन माई पाथ, वो आदमी हमेशा वो आदमी अक्सर मेरा रास्ता रोकता है। रोकना, हार्ट, बीच में आ जाना। द मैन ऑफन हार्ट, H-A-L-T-S, ऑफन किसकी एडवर्ब हुई? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने फिल कर लिया। द मैन ऑफन हार्ट्स माई पाथ। सी फिल इन द ब्लैंक टी, बट टुडे, देखो गाइस क्या लिखा हुआ है? बट टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टुडे से पहले जो सेंटेंसेस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, बट टुडे की जो आगे जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। तो उसको फिलअप बीच में वर्ब क्या दी गई है? दो वर्ब दी गई है। फर्स्ट वाले में लाइक दी गई है, सेकंड वाले में टैग दी गई है। सी लाइक्स टी, वह चाय पसंद करती है, वह चाय पसंद करती है। बट टुडे, लेकिन आज, सी इज टेकिंग कॉफी, वो चाय पसंद करती है लेकिन आज वो कॉफी पी रही है। टैग में लास्ट में ई दिया हुआ था, आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है। मैंने आपको बताया था सी लाइक्स टी, वह चाय पसंद करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट टुडे, लेकिन आज, सी इज टेकिंग कॉफी, वह कॉफी पी रही है। दीज डेज, इन दिनों, ऑल पीपल, सभी लोग, फिल इन द ब्लैंक, एट देयर होम्स ड्यू टू लॉकडाउन। इन दिनों, दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस किए, दीज डेज, इन दिनों सभी लोग जो हैं वो लॉकडाउन के कारण अपने घरों में ठहरे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण इन दिनों सभी लोग अपने घरों में ठहरे हुए हैं। दीज डेज ऑल पीपल आर स्टेइंग एट देयर होम्स ड्यू टू लॉकडाउन। द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 की जो महामारी है, द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 की जो महामारी है, द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 की जो महामारी है, डे बाय डे, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 इज स्प्रेडिंग, स्प्रेड यानी फैला। द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 की जो महामारी है, द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19, यहां ऑफ हटा देते हैं, यहां कॉमा लगा देते हैं। द पैंडेमिक, वह महामारी कोविड-19 जो कोविड-19 है, इज स्प्रेडिंग डे बाय डे, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। There fill in the blank a few chances to recover from this epidemic. Epidemic के बच्चों pandemic ही होता है, it means महामारी होता है। So there are few chances to recover from this epidemic. इस संसार में, इस देश में
इस महामारी से रिकवर होने का चांस कम है। तो क्या लिखा हमने, ए फ्यू चांसेस, मैंने क्या कहा था, दो भी सेंटेंस डीएल से स्टार्ट होते हैं, उन सभी सेंटेंसेस का जो फिंगरलाइन है उसके जस्ट आगे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सॉरी इज आर एम फिलअप किया जाएगा। तो ए फ्यू चांसेस क्या है, प्लूरल को हम यहाँ लिखेंगे, देयर आर अ फ्यू चांसेस टू रिकवर फ्रॉम दिस एपिडेमिक। अब ये एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है, ऐसे और एक्सरसाइज मैं आपको करवाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा उस वीडियो को उस टेंस को कराने के बाद मैं कंप्लीट प्रेजेंट की एक एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आऊंगा जिसे आप सोल्व करेंगे, उसका आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखें और अपने मन से इसका सोल्व करने का प्रयास करें और ये देखें कि किस सेंटेंस में ऐसा क्या मिलता है जिससे हम उसका फिल इन द ब्लैंक को फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लो भाई।